हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री वाले चाचा। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11th लेसन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड टॉपिक विल बी मोल कंसेप्ट। नाउ यू ऑल आर इंट्रोड्यूस टू मोल कंसेप्ट इन क्लास 9th, बट 9th क्लास में हम इसको थोड़ा सा हल्के से लेते हैं और लेकिन क्लास 11th आते आते ही हम पर भारी पड़ने लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री और उसके प्रिंसिपल्स को समझने के लिए इट इज़ वन ऑफ द की कंसेप्ट। थ्रू आउट तुम्हारी 11th और 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार ये कंसेप्ट अलग अलग चैप्टर्स के कंसेप्ट के लिए एक अंडरलाइंग फाउंडेशन का काम करेगा। तो मोल कंसेप्ट यदि यहाँ पर कमज़ोर रह गया तो क्लास 12th के सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह बहुत से चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे फिर हम बिगिनर्स लेवल से लेके इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी लोग स्कूल्स में या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में यू ऑल हैव गुड नाइस टीचर्स एंड गुड स्टडी मटेरियल्स, बट फिर भी यहाँ वहाँ कभी कभार थोड़े बहुत गैप्स रह जाते हैं और यहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारे जो कंसेप्चुअल गैप्स हैं लेट्स ब्रिज देम। तो बात करें सबसे पहले डेफिनेशन पर। तो मोल इज द एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज derived from a French word, so written in that way, but basically it means it is the SI unit, international system of unit for the amount of substance. Now there are 7 fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब है कि ये यूनिट्स किसी दूसरी और यूनिट से डेराइव आप नहीं कर सकते। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज वन ऑफ दोज फंडामेंटल यूनिट्स। अदर सच यूनिट्स आर फॉर डिस्टेंस यू हैव मीटर, फॉर टाइम यू हैव सेकेंड, फॉर मास यू हैव kg, etc. And now there are multiple derived units. For example, distance is meter, time second. Now speed is distance per unit time. So distance is meter, time is second, so speed is meter per second. But mole is a fundamental unit. It is not derived from some another physical unit quantity. So mole is the SI unit for the amount of substance. And 1 mole contains exactly 6.02214076 into 10 raised to the power 23 elementary entities. So I will usually just condense this number 6.022, shorten this as 6.022 into 10 raised to the power 23. This is called Avogadro's constant or Avogadro's number. आगे न्यूमेरिकल्स में इस नंबर का बहुत बार हमें यूज करना पड़ेगा, तो लेट्स ट्राई टू मेमोराइज दिस वैल्यू. So whenever you need to use Avogadro's constant or Avogadro's number, this is the value that we are going to use unless they provide up some another value. So 6.022 into 10 raised to the power 23. So this number is the fixed numerical value for Avogadro constant when expressed in the unit per mole, and this is called Avogadro's number. And the amount of substance, now amount of substance उसको हम represent करेंगे सिंबल स्मॉल n से, and it is a measure of the number of specified elementary entities. Elementary entities मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह भी आगे कैलकुलेशंस में हो सकते हैं. और बहुत ही यदि हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो 1 mole contains exactly the same number of elementary entities as are in 12 ग्राम of carbon 12 आइसोटोप. कार्बन का आप सभी को पता है, कार्बन के 3 वेल नोन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. तो आइसोटोप्स का मतलब दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैं, तो ये सब कार्बन ही, इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है 6, लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग है बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई. सो कार्बन 12, इसका मास 12 ग्राम यदि आप लें तो उसमें आपको जितने कार्बन एटम्स मिलेंगे दैट नंबर इज 1 मोल. और वो कितने होंगे? वो होंगे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. तो बहुत ही यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो जैसे डे टू डे लैंग्वेज में हम बात करें, हम यूज़ करते हैं 1 डजन या 1 दर्जन.
आप किसी शॉप पे जाएं, 1 डजन बनानास की बात करें तो आपको 12 बनानास मिल जाएंगे। 1 डजन एग्स की बात करें आप तो आपको 12 एग्स मिल जाएंगे। 1 डजन एप्पल की यदि आप बात करें तो आपको 12 एप्पल्स मिल जाएंगे। सो 1 डजन लिटरली ट्रांसलेट्स टू व्हाट, 12 आइटम्स। सिमिलरली केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स और एंटिटीज। तो यदि आपसे कोई कहे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, उसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। यदि आपसे कोई बात करे कि हाफ मोल हाइड्रोजन एटम, सो हाफ मोल कितना हो गया, आधा मोल, एक का आधा जस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 6.022 इंटू 10⁻23 को व्हेन यू डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 3.011 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ एच एटम्स। ऐसे यदि आपसे कोई पूछ ले कि 2 डजन बनानास, 2 दर्जन केले चाहिए आपको, तो कितने मिलेंगे, 2 टाइम्स 12, 24 बनानास। या आपसे कोई कहे 3 डजन एप्पल्स, तो 3 टाइम्स 12, राइट, 36 एप्पल्स। इसी तरह यदि आपसे कोई कहे कि 3 मोल हाइड्रोजन एटम आपको चाहिए या 3 मोल ऑक्सीजन एटम आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 टाइम्स दिस एवोगैड्रो नंबर। ये जो एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा 6.022 इंटू 10⁻23, जितने मोल्स आपको चाहिए उसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 मोल्स चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मोल्स चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स। अभी आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर होगी ये बात। अब मोल को समझने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। अभी हमने जो बात की वो थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने कहा 1 मोल कार्बन 12 एटम्स, उसका मतलब 1 मोल, जैसे 1 दर्जन का मतलब आप 12 लगाते हैं, वैसे 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स हो गए। दूसरा इसका जो तरीका है समझने का वो इन टर्म्स ऑफ मास होता है। इसका मतलब हमने कहा कार्बन 12 एटम्स, तो कार्बन 12 एटम्स यदि उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 यूनिट्स, या ग्राम एटॉमिक मास उसका जो है दैट इज 12 ग्राम्स, तो 12 ग्राम यदि आप कार्बन 12 उठाएंगे, 12 ग्राम से यदि आप कार्बन 12 आइसोटोप उठाएंगे तो उसमें 1 मोल पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तीसरा जो इसको तरीका देखने का है वो है एसटीपी वॉल्यूम ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस आपके पास हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्क नहीं पड़ता, यदि एसटीपी पर आप उसका 1 मोल लेंगे तो वो 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं, मतलब आप एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच कर सकते हो। यदि आपको किसी सब्सटेंस का मास दे दिया जाए तो आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको मोल्स पता हो तो आप उसके नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हो। और यदि आपको मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पता है, वो गैसियस सब्सटेंस है, तो आप उसका एसटीपी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ये सारी चीज़ें देखते समझते हुए चलेंगे। तो यदि आपको किसी भी सब्सटेंस का मास दिया जाए, यदि आप एटॉमिक मास की बात करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। यदि आप गिवन मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको उस सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इन 3 मोल्स ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन इज C3H8, कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करा रहे हैं हमसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब एक मोलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है, समझिएगा इसको, एक मोलिक्यूल प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है। तो इसको यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसको यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक मोलिक्यूल प्रोपेन का वो मेरे पास है 3 कार्बन एटम और 8 हाइड्रोजन एटम्स। तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, सो दैट विल बी जस्ट 3 मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्लस 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। और फिर 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, एक में यदि 3 मोल है तो 3 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। एक की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की निकालनी हो तो क्या करते हैं, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट विल बी 3 टाइम्स 3 मोल्स ऑफ एच एटम, 9 मोल्स ऑफ एच एटम, एंड 3 टाइम्स 8 मोल्स ऑफ, so 9 moles of carbon atoms and 24 moles of hydrogen atoms. That's it.
अब नेक्स्ट पूछते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन. ओके, नाउ एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? अगेन जस्ट लाइक वन, एक मोल में आपके पास होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल्स. तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, राइट? वही तो पढ़ा था हमने, जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स. सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23. That is this Avogadro number. So 3 times 6.022 into 10 raised to the power 23, and that will be 18.066 into 10 raised to the power 23. इतने मोलिक्यूल्स आपको 3 मोल्स प्रोपेन में मिलेंगे. गुड. एनी क्वेश्चन सो फार? Now we come to atomic mass. So atomic mass is so carbon 12 is one of the isotopes of carbon, and this can be represented, जैसा अभी हमने पीछे तक पढ़ा, as 12 as carbon 12 or 12C. So to measure mass of atoms, now atoms are very tiny. If you want to express their mass in kilograms, then that will be very small number, not convenient to be used in day-to-day calculations. So to measure atoms, we need some standard reference. So in this case, carbon 12 is the chosen standard. Atoms का मास मेजर करने के लिए हमने कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसका हमने आर्बिट्रेरी मास रखा 12 यूनिट्स. तो एक यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट कितना बना? दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम. So carbon 12 is one of the isotopes of carbon, represented as carbon 12, and its mass is assigned exactly as 12 AMU or 12 U, and masses of all other atoms are given relative to this standard. So one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. So carbon 12 atom का mass है 12 units. You divide that by 12. So when you divide 12 by 12, you get 1, right? So 1/12 part of a carbon 12 atom, that is known as 1 AMU, 1 atomic mass unit, or 1 U. अब हम सारे ही एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का मास उससे कंपेयर करते हैं. जैसे हम किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम है क्या? किलोग्राम एक स्टैंडर्ड, आप एक वजन लेते हो और उसको आप कहते हो कि दिस इज़ 1 किलोग्राम. अब यदि आपको कोई भी चीज़ मेजर करनी है कि सपोज अपनी बॉडी का ही आपको यदि मास मेजर करना है एंड से दैट इज़ 50 kg और 60 kg, तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है दैट इज़ 50 टाइम्स, इट हैज़ 50 टाइम्स मोर मास एज कंपेयर टू दैट वेट दैट यू कॉल 1 किलोग्राम, राइट? तो इसी तरह एटम्स के केस में यदि मैं कहता हूँ कि से ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 यूनिट्स है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास, इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम उस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम से 16 टाइम्स हैवियर है. सो ग्राम एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में, उसके पीछे जस्ट ग्राम लिख दो. आप यू की जगह, AMU की जगह आप सिर्फ G लिख दो. सो दैट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. तो यदि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट है तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 16 ग्राम्स. सोडियम का एटॉमिक मास यदि 23 यूनिट्स है तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 23 ग्राम्स. और किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटॉमिक मास में उसके 1 मोल एटम्स होंगे. दैट इज द की पॉइंट हियर. किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास का को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करो, दैट बिकम्स इट्स ग्राम एटॉमिक मास, और उसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट के 1 मोल एटम्स आपको मिलेंगे. So 1 AMU, 1 atomic mass unit, technically it is 1.66056 or 1.67 into 10 raised to the power minus 24 gram. So mass of an atom of hydrogen is this much, 1.6736 into 10 raised to the power minus 24 gram. तो AMU के टर्म्स में यदि आपको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप? गिवन मास डिवाइडेड बाय 1 AMU एक्सप्रेस्ड एज किलोग्राम.
So in that case, mass of an hydrogen atom is roughly 1.008 AMU. Similarly, oxygen का जो मास है, ऑक्सीजन को कहने मतलब मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, so 16 is just its mass number, sum of proton plus neutrons in its nucleus. बट एक्चुअली यदि आप AMU के टर्म्स में कंपेयर करें, सो इट कम्स आउट टू 15.995 AMU. तो पुराने लिटरेचर में हम AMU यूज़ करते थे, आजकल जनरली हम U सिर्फ यूनिफाइड मास यूज़ करते हैं. तो इट कैन बी यूज्ड फॉर atomic mass as well as molecular mass or formula mass. Now let's see one question. What will be the mass of one carbon 12 atom in grams? अब यदि हम अपने मोल कंसेप्ट पे जाएं तो हमें पता है कि यदि आप 12 ग्राम कार्बन 12 एटम लेते हैं, 12 ग्राम कार्बन एटम लेते हैं, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं. अब इसको उल्टा सोच के देखें. इसका मतलब यदि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं तो उनका मास 12 ग्राम होगा. तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. So that will be, you just solve this number and you will get the mass of one carbon atom in grams. Similarly, calculate the number of atoms in each of the following. 52 moles of argon. अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि 4 डजन एप्पल्स में कितने एप्पल्स होंगे. आपको पता है एक डजन में 12 एप्पल्स होते हैं, तो 4 डजन में कितने होंगे? 4 × 12. इसी तरह आपको पता है कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, तो 52 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 52 मोल्स में हो जाएंगे 52 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. नो, तो मोल्स को यदि नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना हो, सो फॉर एलिमेंट्स, फॉर एटम्स, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. सो एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 10⁻23. सो 52 मोल्स में कितने होंगे? दैट विल बी 52 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. इतने आर्गन एटम्स होंगे. नाउ 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम. U is unified mass. So 52 unified mass और AMU of helium. So helium का जो मास है that is how much? 4 units. तो एक हीलियम एटम का मास 4 यूनिट्स है. So इसका मतलब 4 यूनिट्स में आपको अगेन यूनिटरी मेथड हेल्प्स कम्स टू योर हेल्प. सो 4 यूनिट्स का मतलब है 1 हीलियम एटम. सो 1 यूनिट का मतलब होगा 1/4 हीलियम एटम्स एंड 52 का मतलब होगा 1/4 इंटू 52. दैट इज गोइंग टू बी 13 helium atoms. Now 52 grams of helium. 52 grams of helium. तो यदि आपको ग्राम्स में मास दिया हो तो हम क्या करेंगे? तो इन दैट केस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय एवोगैड्रो नंबर, सॉरी गिवन वेट बाय एटॉमिक मास. In this case 52 grams by atomic mass of helium is 4, so you get 13 moles. So in 52 unit U of helium you have 13 helium atoms, but in 52 grams of helium you have 13 moles of helium, and you know how to convert moles into number of atoms. So 13 moles of helium is equal to 13 times Avogadro number, 13 times 6.022 into 10⁻23 helium atoms. That's it. So again, यदि आपसे पूछा जाए किसी भी एलिमेंट का, अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसके एक एटम का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? उसका जो भी एटॉमिक मास होगा डिवाइड दैट बाय एवोगैड्रो नंबर. डिवाइड एटॉमिक मास ग्राम ऑफ एन एलिमेंट बाय एवोगैड्रो नंबर, यू विल गेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम्स. यदि आपको मोल्स दे रखे हों और नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएं,
एलिमेंट्स के केस में, राइट, नॉट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो यदि आपको विल कम टू मॉलिक्यूल्स लेटर, so just multiply that number, given number of moles by Avogadro number. यदि U आपसे पूछा जाए, जब U आ जाए तो इसका मतलब अब बात एटम्स के लेवल पे हो रही है, इंडिविजुअल एटम्स के लेवल पे हो रही है, 8, 10, 20 एटम्स के आसपास की हम बात कर रहे हैं. So 52U, whatever this mass is given, divided by atomic mass of that element, and you will get the individual number of atoms. But 52 grams की यदि बात हो जाए, तो ग्राम्स में यदि आपको किसी सब्सटेंस का मास प्रोवाइडेड है तो आप एटम्स के केस में उसके एटॉमिक मास से, या मॉलिक्यूलर के केस में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे. इन दिस केस 52 डिवाइडेड बाय 4, you get 13 moles. Now just like the first part, if you know the number of moles, then multiply that by Avogadro number and you will get the total number of atoms to sum it up.